हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा चैनल आइंस्टीन क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको 9th और 10th की प्रतिदिन एक वीडियो पोस्ट हो रही है आपके लिए 20 से 25 मिनट का। तो जो भी अगर मेरे प्यारे नए बच्चे होंगे वो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और तुरंत पहले शेयर करके तब देखिएगा। कुछ बच्चे अभी कमेंट में कहता हूँ कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया करिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी में घर में रह रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको ये भी पता है कि हम इस समय पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहे हैं। आज पॉलिनोमियल्स की हम लोगों की ये चौथी क्लास होगी। क्लास नंबर 4 बना लेंगे या पार्ट नंबर 4, जैसे आप बनाते होंगे वैसे ही बना लेंगे। ठीक है, क्लास नंबर 4 बना लेंगे या पार्ट नंबर 4 बना लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हर टीचर अपनी तरफ से 100 प्रयास करता है कि मेरे सभी प्यारे बच्चे सेटिस्फाई हों। तो मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से प्रतिदिन क्लास प्रोवाइड हो रही है आइंस्टीन क्लासेस पे। चलिए, हमने पॉलिनोमियल्स को कल हमने पढ़ा था, आज हम दूसरे प्रकार पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। कल हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब जो नंबर्स होते हैं उनके पदों के आधार पे कल की वीडियो में क्लास चला था। जो बच्चे आज नए होंगे वो निश्चित कल का वीडियो देख लेंगे, क्योंकि जब तक कल का वीडियो आप नहीं देखोगे तब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए प्यारे बच्चे, आप लोग कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा। आज जो बच्चे कल का वीडियो देखे हैं तभी समझ में आएगा। तो हम लोग सेकंड हेडिंग बना लेंगे, सभी बच्चे हेडिंग बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे 2। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हेडिंग बना लेंगे। इसको हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है कि घात के आधार पर। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है घात के आधार पर, घात के आधार पर। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए घात के आधार पे आपके पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, इसको आपको आज की क्लास में हम बताएंगे। काफ़ी अच्छा वीडियो है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल। पहला इसका पार्ट हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो प्यारे बच्चों हिंदी में अर्थ होता है, हिंदी में कहते हैं रेखीय बहुपद। क्या कहेंगे? रेखीय, हिंदी में कहते हैं रेखीय बहुपद। ठीक है, अच्छे से नोट करना आप, काफ़ी एक एक शब्द में आपको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, रेखीय बहुपद क्या होता है। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके वेरिएबल्स के जो डिग्री होती है वो 1 होती है। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, उन्हीं को क्या कहेंगे? रेखीय बहुपद कहते हैं। जैसे बच्चों इसको नोट करके अगर डाउन करना चाहते हो कि नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, ऐसा बहुपद जिसके चर की सबसे बड़ी घात 1 हो, हम लिख दे रहे हैं ऐसा बहुपद जिसके चर की, ऐसा बहुपद जिसके चर की घात, ऐसा बहुपद जिसके चर की घात, जिसके चर की घात, चर की सबसे बड़ी घात लिख लीजिए, चर की घात नहीं, चर की सबसे बड़ी घात, चर की
सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात 1 हो, उसे, चर की सबसे बड़ी घात 1 हो, उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दें प्यारे बच्चे, ऐसा बहुपद जिसके चर की सबसे बड़ी घात 1 हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। अब जो LP, इसको LP के नाम से भी जाना जाता है। जो LP का अगर व्यापक रूप की हम बात करें, जो LP का व्यापक रूप होता है वो प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे, व्यापक रूप आपको कैसे लिखा जाता है LP का। तो LP का प्यारे बच्चे जो व्यापक रूप होता है वो हो जाता है AX प्लस B। क्या हो जाएगा? AX प्लस B। ए लीनियर पॉलिनोमियल का व्यापक रूप है AX प्लस B। अगर हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं तो आप इनको कह सकते हो 4x प्लस 9, 3x प्लस 7, 8x प्लस 15। ये आपके देखिए इनके पावर की घात क्या है? 1 है। आपको वेरिएबल को देखना है, अगर यहां पर देखेंगे तो जो 4x लिखा हुआ है x के ऊपर 1 भी आप कर सकते हो। प्रश्न के ऊपर प्यारे बच्चे आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां x के ऊपर 1 हो जाएगा। तो ऐसा बहुपद जिनके चर की सबसे बड़ी घात 1 हो वही क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे होंगे कि चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब इसी का एक दूसरा पार्ट है। ये भी 3 से 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कल आपने टर्म्स पढ़ा था उसी तरह से आपके रेखीय बहुपद भी उसी तरीके से आपके ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर भी पॉलिनोमियल्स 4 प्रकार के होते हैं। तो प्रतिदिन आपको वीडियो जा रहा है तो आप अच्छे से चीज़ों को जरूर रिवीजन करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। दूसरी हेडिंग बना लेंगे क्वाड्रिक। दूसरी हेडिंग बनाएंगे आप क्वाड्रिक। क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रिक नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हिंदी में कहा जाता है द्विघात, द्विघात बहुपद। हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? द्विघात बहुपद। अब देखिए इनके शब्द से ही आपको प्यारे बच्चों पता चल रहा है जो द्विघात बहुपद का सेंस है वो यही कह रहा है द्विघात बहुपद आपका कि ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिनकी डिग्री, जो सबसे बड़ी डिग्री क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। वही पॉलिनोमियल्स क्या कहलाते हैं? आपके उसी को पॉलिनोमियल्स को क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसके चर की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। लिख लेंगे, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके चर की घात, जिसके चर की घात, ऐसा बहुपद जिसके चर की घात, ऐसा बहुपद जिसके चर की घात, जिसके चर की सबसे बड़ी घात लिख लीजिए, जिसके चर की सबसे बड़ी घात, बड़ी घात 2 होती है। चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है। ऐसा बहुपद जिसके चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? उसे द्विघात, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसे कौन सा बहुपद कहते हैं?
द्विघात बहुपद कहते हैं। अब जैसे आपको हम QP की बात करें, अगर हम QP का व्यापक रूप आपसे बात करें तो इनको व्यापक रूप में आप कैसे लिख सकते हो? अगर प्यारे बच्चों ध्यान देंगे QP की आपसे व्यापक रूप की बात की जाएगा तो आपको पहले तो ये ध्यान दीजिए कि कोई पॉलिनोमियल्स ऐसे होंगे जिनके पावर्स जिनके वेरिएबल्स की जो पावर होंगे सबसे मैक्सिमम पावर कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। वही आपका क्या कहलाएगा? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। अगर इनका आपसे व्यापक रूप की हम बात करेंगे तो व्यापक रूप ध्यान देंगे क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c, इनका व्यापक रूप क्या हो जाएगा बच्चों? ax² प्लस bx प्लस c, ये इनका व्यापक रूप हो जाता है। अगर हम आपसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिए ax² की डिग्री कितनी है? 2। एक ऐसा इक्वेशन कैसा पॉलिनोमियल्स होगा? एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स होगा। इनके पावर आप देखिए कि सबसे बड़ी मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। उसके बाद ऐसे ही हम बात करें, अगर x² -7 कर दें तभी भी आप देखिए कि इनके पावर मैक्सिमम कितने हैं बच्चों? तो इनके पावर मैक्सिमम प्यारे बच्चों 2 है, तो वो डिग्री आपकी हो जाएगी कितना? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे, 3x² -10x प्लस 7, 3x² -10x प्लस 7। अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पर देखिए व्यापक रूप इनका हो गया कि नहीं हो गया है? तो यही आपका क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यही कहलाता है। क्योंकि देखिए आपको हमेशा यही पहचानने के लिए बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको आप कैसे पहचानोगे, तो एकदम हम आपको बेसिक तरीके से एकदम आराम से समझा रहे हैं और चीज़ों को समझने का आप लोग भी प्रयास किया करिए। जो चीज़ें प्यारे बच्चे नहीं समझ में आती हैं उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तब तक हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे जो हम अगली बात करेंगे आपसे। अगली बात होगी त्रिघात बहुपद। किसकी बात होगी? त्रिघात बहुपद, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो नोट डाउन करते चलिएगा, एक अच्छा सा नोट बना लीजिएगा। आपको एकदम बेसिक तरीके से मैथमेटिक्स की क्लास मिलेगी। चीज़ें थोड़ी सी ये सब बेसिक हैं, इसको सीख लीजिए, उसके बाद पुनः हम बताएंगे। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चले अगली चीज ध्यान देंगे आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। हेडिंग बना लेंगे 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इनको कहा जाता है त्रिघात बहुपद, हिंदी में बोला जाता है त्रिघात बहुपद। अब देखिए त्रिघात से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है वो होता क्या है। इसके आपको डेफिनेशन से ही प्यारे बच्चों, इसके आपके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या हो सकता है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम आपसे बात करेंगे तो आप ध्यान देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में चीज़ें होती क्या हैं। भाई देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे वेरिएबल्स जिनके पावर्स जो होते हैं मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। ऐसे वेरिएबल्स जिनके मैक्सिमम पावर कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। वही आपके क्या कहलाएंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा, ऐसा बहुपद जिसके चर की सबसे बड़ी घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा बहुपद जिसके चर की सबसे बड़ी घात, ऐसा बहुपद जिसके चर की सबसे बड़ी घात 3 होती है, चर की सबसे बड़ी
घात 3 होती है, चर की सबसे बड़ी घात, ऐसा बहुपद जिसके चर की सबसे बड़ी घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसके चर की सबसे बड़ी घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब देखेंगे आप QP का जो होता है, QP का व्यापक रूप क्या होता है। QP का मतलब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का अगर हम व्यापक रूप की आपसे बात करेंगे, ध्यान देंगे बच्चे, हम QP की अगर व्यापक रूप की बात करेंगे तो आप अच्छे से QP की व्यापक रूप की अगर आपसे बात किया जाएगा तो सभी प्यारे बच्चे अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए जो QP का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसका व्यापक रूप QP का प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा। सीधे सीधे आप देख सकते हो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ए इसका क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया QP पॉलिनोमियल्स का। अब यहां पर आप सभी बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देंगे, देखिए 3x³ कॉमा, देखिए अब इनका जो डिग्री ऑफ पावर होगा तो डिग्री ऑफ पावर कितना है, 3 है, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल्स के जो पावर सबसे हाईएस्ट 3 होता है वही आपका क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे हम बात करें यहां से 3x³ माइनस 10 की बात करें, और आप एग्जांपल देख लीजिएगा और देख लीजिए x³ माइनस x² माइनस 10x प्लस 20, तो ये सब इक्वेशन आपके किसके हैं, सीधे सीधे आप प्यारे बच्चे कह सकते हो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये सब इक्वेशन है। ठीक है, हमेशा याद रखना है, एक एक चीज आपको हम बिल्कुल बेटा क्लियर करके चल रहे हैं। आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि जरूर समझ लेंगे और चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जब तक आप अपना फीडबैक नहीं दोगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग पूरे वीडियो को देखा करिए, मन से देखिए, अच्छे से देखिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को आप लोग नोट करते जाइएगा। आज की सेशन का लास्ट टाइप आपको पढ़ा रहा हूँ, चौथा क्या होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत बेसिक चीज़ है और 9th-10th से ही शुरुआत होती है। ठीक है, बड़े बड़े छात्र जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनको ये सब सारी चीज़ें पता नहीं रहती है। देखिए अगली हेडिंग है आपकी क्वाड्रेटिक, वो दूसरा जो था वो क्वाड्रेटिक था, और ये है क्यूरेटिक पॉलिनोमियल्स, चतुर्थ घात। ठीक है, QUARTIC, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है ना, इनको हिंदी में कहा जाता है चतुर्थ घात बहुपद। क्या कहा जाएगा, चतुर्थ घात बहुपद, हिंदी में कहा जाता है चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, देखिए आपका चतुर्थ घात बहुपद क्या होता है, चीज़ों को बहुत बेसिक तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको बार बार नहीं मिलेंगी, है ना। लॉकडाउन अभी चल रहा है, अभी आपकी कोचिंग खुलने वाली है नहीं है, आप सबको भी पता है, तब तक आपको ऑनलाइन ही अध्ययन करना पड़ेगा जब तक आपकी कोचिंग खुल नहीं जाएगी।
और कोचिंग खुलने के कोई अभी चांसेस नहीं बन रहे हैं और स्कूल खुलने के, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ घात क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसके चर की सबसे बड़ी घात 4 होती है। ऐसा बहुपद जिसके चर की ऐसा बहुपद जिसके चर की सबसे बड़ी घात 4 होती है, जिसके चर की सबसे बड़ी घात 4 होती है, जिसके चर की सबसे बड़ी घात 4 होती है, जिसके चर की सबसे बड़ी घात 4 होती है, उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसके चर की सबसे बड़ी घात 4 होती है, उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। अब देखेंगे आपको चतुर्थ घात का कोई बिल्कुल डेफिनेशन से ही क्लियर है कि इनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अब इनका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप को समझ लीजिएगा, ठीक है। चतुर्थ घात का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए, ax पे पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा dx और प्लस e। तो चतुर्थ घात बहुपद को आप आसानी से व्यापक रूप समझ सकते हो, ठीक है। कभी भी बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जो चतुर्थ घात का व्यापक रूप होता है इतना ही बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। ax पे पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अब यहां से जैसे आपसे कहा जाए कि सर इसकी डिग्री कितनी होगी, डायरेक्ट अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिक चीजें हैं, जानना बहुत जरूरी है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि सर इस पॉलिनोमियल्स में डिग्री कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। आराम से आप समझ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक एक डिफिनीशन, एक एक शब्द क्लियर है। ऐसा बहुपद जिसके चर की घात सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, वही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अब देखेंगे और आपको इसके एग्जाम्पल हम समझा देते हैं। अभी तो हमने आपको व्यापक रूप बताया, इसके और एग्जाम्पल क्या होते हैं उसको देखिए आप। जैसे हम आपसे कह दें x स्क्वायर माइनस 16 क्या है, x स्क्वायर अगर माइनस 16 है तो क्या ये चतुर्थ घात बहुपद है? तो सीधे सीधे आप कह सकते हो बिल्कुल नहीं सर, ये तो आप कौन सा बता रहे, क्वाड्रेटिक। एक क्यूरेटिक है वो क्वाड्रेटिक है, द्विघात बहुपद हमने जो आपको बताया द्विघात बहुपद, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। सेकंड आप एग्जांपल देखेंगे, x पे पावर 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 9, क्या ये आपका चतुर्थ घात बहुपद है? तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि सर ये हमारा चतुर्थ घात बहुपद है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 4। तो मैक्सिमम डिग्री अगर 4 है तो वो आपका कौन सा घात कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं, देख लीजिए। 3x पे पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 25। ये सीधे सीधे आप देख लीजिए कि इनकी पावर डिग्री कितनी हो रही है। तो बेटा आप देखोगे तो डिग्री इनकी हाईएस्ट 4 है, 3 2 है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। डिग्री हाईएस्ट 4 है तो सीधे सीधे चतुर्थ घात पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, ठीक है। तो एक घातों के आधार पे पॉलिनोमियल्स होते हैं। चीजें क्लियर हो पा रही हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में आपके लिए मैं इतना ही रहने दूं,
ठीक है, क्योंकि तिवारी सर बता रहे हैं सर टाइम हो चुका है, क्योंकि सबका टाइम फिक्स है, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग अभी चल रही है। जैसे ही हम लाइव क्लास आएंगे तो और डिटेल में बताएंगे। अब हमने आपको पॉलिनोमियल्स का बेटा बेसिक चीज समझा दिया है। अब हम जो समझाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। बच्चों को अलजेब्रा का जोड़ सिखाना है, अलजेब्रा का घटाना सिखाना है, अलजेब्रा का गुणा सिखाना है और भाग सिखाना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना मेरे प्यारे बच्चे। कोई प्रॉब्लम होता है तो अपना कमेंट के माध्यम से बात जरूर कहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।